सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली ये सीरीज में हमारा फिफ्थ क्लास होने वाला है, फिफ्थ एपिसोड बोल सकते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक हम आज ट्राई करेंगे करने का। ये लाइव क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं और भी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ एंड टाइम पे मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो आज हम इसको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में जो है मैं आपको क्लास दूंगा। तो बेसिकली हम यहाँ साइंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जो भी पिछले 10 सालों में आए हुए हैं बीपीएससी एग्जाम में, अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम के लिए। और साइंस के बाद हम ज्योग्राफी पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री पे, उसके बाद हम पॉलिटी पे जाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो मैंने कल करवा भी दिया था कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो ये मैंने बताया था एम्पियर होता है, राइट। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलेंट बोलते हैं, पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर को वाट में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता तो एम्पियर होता, जो कि इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में होता है। कल मैंने आपको दो चीजें और बताई थी, एक बताई थी वोल्ट मीटर क्या होता है ना, और एक बताया था वोल्टामीटर क्या होता है। अगर आपको याद है तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस, है ना। ये दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। जो पहले कमेंट आएगा उसको मैं अपने चैनल पे पिन करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि विजुअल इंपेयरमेंट मायोपिया। मैंने आपको बताया था कि मायोपिया मतलब होता है कि जब आप दूर का नहीं देख पाते हो, है ना। बेसिकली आपको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ओके, सो in myopia, the eyeball is too long for the normal focusing power of eye. As a result, image of distant objects appear blurred, है ना। जो दूर की चीजें होती है वो आपको नहीं दिखती है, कम दिखती है, उसको बोलते हैं मायोपिया। ओके, अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा ग्लास यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, और एक होता है कनकेव, है ना। कनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, मतलब दूर तक जाने के लिए, और इसीलिए मायोपिया में हम क्या करते हैं, हम मायोपिया में कनकेव लेंस को यूज करते हैं। ओके, क्या करते हैं मायोपिया में, हम कनकेव लेंस को यूज करते हैं। एक सेकंड जरा टाइम दीजिएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं कि मायोपिया में क्या करते हैं, हम कनकेव लेंस को यूज करते हैं, मतलब इस तरह के लेंस को। इस तरह के लेंस में होता क्या है कि जो लाइट है वो डाइवर्ज होती है और हम दूर की चीजें इजीली देख पाते हैं। ओके, और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब आपको अगर पास का नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्लियर? चलो, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा है कि विजुअल इंपेयरमेंट मायोपिया जो है उसको और क्या बोलते हैं। तो क्या इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं? नहीं, ये तो उसका उल्टा होता है। क्या इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं? ये भी नहीं है। ग्लोकोमा भी नहीं, कैटरैक्ट भी नहीं, कैटरैक्ट अलग बीमारी है ना। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, है ना। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें पास की चीजें आपको दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं है पूछा है। एलईडी जो है वो सोर्स है, वो लाइट सोर्सेस कंज्यूम लेस एनर्जी, ये कम एनर्जी लेता है, तो ये तो सही बात है ना। एलईडी आर मोर ड्यूरेबल देन लाइट बल्ब्स, ये भी सही बात है। एलईडी कंटेन मर्करी विच इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये गलत है। एलईडी में मर्करी नहीं होता है, मर्करी होता है ट्यूबलाइट्स में, है ना। आपके घर में ट्यूबलाइट्स तो होंगी, आप सब 90s के बच्चे हो, तो ट्यूबलाइट्स सब घर में आपने देखी होगी। तो ट्यूबलाइट्स के अंदर अंदर जो है मर्करी होता है, इसीलिए बहुत सारे घरों में उसको मर्करी भी बोलते हैं हम लोग, है ना, आसान भाषा में। तो मर्करी उसमें होता है, तो इसमें एलईडी में नहीं होता है। एलईडी को हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, ये भी सही है। तो एलईडी कंटेन मर्करी विच इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। द एटम एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट emitting डायोड। इट इज अ सोर्स ऑफ लेस एनर्जी कंज्यूमिंग। इट इज मोर ड्यूरेबल एंड हैज एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन देन लाइट बल्ब्स, ये सही है। LEDs are mostly used in automotive lighting and traffic signal lights. LED is a semiconductor device that emits when electric current is passed through it. Okay, it does not contain mercury. ठीक है, तो इसमें मरकरी नहीं होता है। दैट इज वाई हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हम किसको यूज करते हैं? प्लेन मिरर को, कनकेव मिरर को, या फिर ऑप्शंस है आपके पास कन्वेक्स या कनकेव। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सोलर फर्नेस की बात आती है तो हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं, इसको कनकेव मिरर को। अब कनकेव मिरर कैसा होता है? कनकेव मिरर मतलब होता है ऐसा मिरर जिसका इंटरनल जो है, अंदरूनी साइड जो है वो रिफ्लेक्शन करे, है ना। यहां से ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोलते हैं कनकेव। कनकेव मिरर को हम डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, बाथरूम मिरर में यूज करते हैं, मेकअप मिरर में यूज करते हैं। ओके, मतलब जहां भी लाइट को कन्वर्ज करने का हमें जरूरत हो, वहां पे हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी मिनिमल ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है जिसको हम मिनिमल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप, छोटी छोटी चीजों को देखना है तो आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हो, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोप या अल्ट्रोस्कोप ये सब तो कोई आंसर होगा नहीं। स्टेथोस्कोप तो आप हार्ट का जो है वो करने के लिए यूज करते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसी होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो। देखिए जो हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है ना, हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर होता है उसकी ऑडिबल रेंज क्या होती है, वो 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, या फिर इसको आप 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हो। 20,000 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हो। तो ये जो होती है वो नॉर्मल ह्यूमन की क्या होती है कि लिसनिंग कैपेसिटी होती है ना। इसको आप 2,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो। तो लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो ज्यादा होती है 20,000 से, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोर देन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 20 के हर्ट्ज, है ना। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हमने कल भी पढ़ा था कि किसकी हाईएस्ट होती है, सिल्वर की, है ना। लेकिन हम वायर्स में सिल्वर को यूज नहीं कर सकते हैं अब, है ना। हम कॉपर का यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर महंगा होता है, राइट। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। सिल्वर को अगर वायर्स में यूज किया जाए तो काफी अच्छा जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देखने को मिलेगा, लेकिन सिल्वर क्योंकि महंगा होता है इसलिए हम उसको वायर्स में यूज नहीं करते हैं, हम कॉपर को यूज करते हैं। कॉपर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, देख सकते हैं, इसीलिए, है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट कॉमनली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फिजन बोल रहा है, फ्यूजन नहीं बोल रहा है, फिजन बोल रहा है। फ्यूजन के लिए यूरेनियम होता है ना। फ्यूजन के लिए यूरेनियम होता है। अगर फ्यूजन बोलेगा तो वहां पे हाइड्रोजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यूरेनियम होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब कुछ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ही यही होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं जब स्टार्टिंग से मैंने क्लास शुरू की तो मैंने आपको 4 क्लासेस भरपूर मात्रा में जो है एक्सप्लेनेशन दिया है हर चीज का। और अब जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां दूंगा, कुछ नया मिलेगा तो, जहां नहीं पड़ेगी वहां पे मैं नहीं दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। वैसे भी सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है तो पहले पहले पुराने वाले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड। ओके, अभी ये इसमें पूछा गया है कि अगर जब लिक्विड को हम हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है। तो ये घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। क्या होगा कि जैसे जैसे आप जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, राइट। तो ये होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। देखो, एट हायर अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, सॉरी, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर, सॉरी, प्रेशर कम हो जाता है ना, ऊपर जाएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, विच इन टर्न्स क्रिएट्स अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ओके, कुकिंग एट हाई एल्टीट्यूड टेक्स मोर टाइम। इसीलिए आप देखोगे कि पहाड़ों पे जो मैगी बिकती है वो बहुत महंगी होती है ना। अगर आप पहाड़ पे कभी गए हो तो आपने आपको देखेगा कि वहां जो मैगी जो बिकती है, पहाड़ों की मैगी, वो बहुत महंगी होती है। महंगी होने का रीजन ये है कि वहां पे खाना बहुत लेट से पकता है ना। तो वहां पे मैगी ही है जो एक तो जल्दी पक सकती है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, इसी रीजन से, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो कम होता जाता है और इसी कारण हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। कौन सा इसमें से एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। देखो, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज चेंज कर दी, अब वो वापस से उसको आप रिवर्स नहीं, बेसिकली, सॉरी, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि आपने कोई चीज कर दी उसको वापस से रिवर्स कर सकते हो। ओके, अगर हम बात करेंगे केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि आपने कोई चीज कर दी उसको वापस से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपने आपने जो है हाँ, आपने जो है आटे से रोटी बना दी, अब रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते ना, तो वो एक केमिकल चेंज हो गया। समझ में आ रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन कर दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, वापस से उसको आयरन नहीं बना सकते। ओके, तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ओके, और फिजिकल चेंज, यहाँ पूछा फिजिकल चेंज कौन सा है, मतलब कि रिवर्सिबल चेंज के बारे में पूछ रहा है हमसे कि रिवर्सिबल चेंज कौन सा है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग वाटर, बर्निंग वुड या ग्रीन लेवलिंग ऑफ कॉपर यूटेंसिल। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी मैंने बताया क्या है, एक केमिकल चेंज है, इट इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप पानी गर्म करोगे वापस ठंडा कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। बर्निंग ऑफ वुड भी क्या है, इट इज अ केमिकल चेंज, एक बार लकड़ी जला दोगे वापस से लकड़ी नहीं बन सकती है। ग्रीन लेवलिंग ऑफ कॉपर यूटेंसिल्स, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। कॉपर यूटेंसिल ग्रीन हो जाते हैं, उसके बाद आप वापस उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हो।
राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे तो बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, बी, है ना। मैं हो सकता है थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन जरूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें कवर बहुत करना है, और एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बहुत चीजों को दे दिया है। ओके, तो आप साथ में बने रहो बस, है ना, करते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल? नॉन फेरस, है ना, नॉन फेरस मेटेरियल मिनरल कौन सा है इसमें से? तो मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, टिन, ये सब सबके सब फेरस होते हैं। देखो, बहुत सारे काइंड ऑफ मिनरल होते हैं, बेसिकली फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। फेरस मिनरल्स मिनरल्स वो होते हैं आर मेटेलिक मिनरल्स, ओके, जिसमें आयरन होता है। फिर एफी मतलब आयरन ही होता है ना, एफी। तो ऐसा मिनरल जिसमें आयरन होता है उसको हम बोलते हैं फेरस मिनरल। ओके, जैसे मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया। लेकिन नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल वो होते हैं इसमें आयरन नहीं होता, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड में आयरन नहीं होता है, कॉपर में आयरन नहीं होता है, जिंक में आयरन नहीं होता है। तो इस तरह के मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फेरस होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्लास विच इज यूज्ड इन ट्यूबलाइट एंड टेस्ट ट्यूब इज मेड अप ऑफ? टेस्ट ट्यूब और ट्यूबलाइट में जो ग्लास यूज करते हैं वो क्या होता है? वो नॉर्मल ग्लास नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को देखोगे आप, बहुत हीट करने पे भी वो टूटता नहीं है ना। तो मोस्टली जो होता है ये बोरोसिलिकेट का बना होता है, सिलिका प्लस बोरॉन, बोरॉन ट्राइऑक्साइड का। ओके, या फिर फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का बना होता है। ओके, ये बहुत ड्यूरेबल होता है और हीट को रेजिस्टेंट होता है। इसलिए देखेंगे केमिस्ट्री लैब में जो टेस्ट ट्यूब होती है, अगर आपने देखा हो, है ना, तो उसको बहुत तेजी से हम हीट करते हैं फिर भी वो टूटता नहीं है ना। जबकि नॉर्मल जो ग्लास होगी अगर उसको आप बहुत हीट करोगे तो तुरंत टूट जाएगा। ओके, द रीजन इज बोरोसिलिकेट, बोरोसिलिकेट से ये बना होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय? अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, पहले ही बताया मैंने इसको, है ना, हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन टू स्टेजेस, फर्स्ट टू एन अल्डिहाइड एंड देन टू एन एसिड। प्राइमरी अल्कोहल को पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर? सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? तो आपने लाल कलर की बड़ी सी टंकी देखी होगी, है ना, पेट्रोल पंप्स पे होता है, बिल्डिंग्स में होता है, हर जगह आजकल तो हर जगह होता है, क्योंकि फायर इंस्टेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, इस तरह की पाइप लगी होती है उसमें, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा सबसे बेस्ट होता है? सॉइल होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम एयर। ओके, जिससे क्या होता है, आग नहीं लगती है, आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्या है, फुलरीन या बकी बॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स? अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो, फुलरीन जो होता है वो कार्बन ओनली मॉलिक्यूल फैमिली होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 60 कार्बन एटम्स, में 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में। बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ये कार्बन का क्लस्टर होता है। ओके, और अगर हम बात करें तो फुलरीन्स को हम लोग बकी बॉल या कार्बन नैनो ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन कार्बन साइकिल टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ? इसमें से कौन सा ऐसा फेनोमेना है जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है कार्बन साइकिल में? ओके, जो कि अर्थ पे हो रहा है। क्या रेस्पिरेशन से कार्बन कार्बन साइकिल क्या ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा? क्या वोल्केनिक इरप्शन से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा? देखो, जो जब भी किसी प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होगा तभी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, है ना। रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन में ऑक्सीजन नहीं बल्कि बाकी जो गैसेस है वो रिलीज होती है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। दैट इज व्हाई फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो यहां देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वस्कुलर प्लांट? वस्कुलर प्लांट क्या होता है? तो ये फर्न है, फर्न एंड मॉसिस। मॉसिस भी क्या होता है, वस्कुलर होता है। वस्कुलर प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स, which means duct or vessel in plants. Vascular plants have vascular tissues including xylem conducting water, phloem integrating food. Vascular plants include all the seed containing plants as fern, angiosperm, gymnosperm. ये सब सब क्या है? वस्कुलर प्लांट्स। अच्छा, मॉसिस इसमें नहीं होगा, सो सॉरी, वस्कुलर प्लांट पूछा गया, मॉसिस नहीं होगा। एक्चुअली कल मैं साइंस की क्लास ले रहा था तो उसमें मुझे मॉसिस याद था तो मैंने मॉसिस बोल दिया, माय मिस्टेक, मॉसिस नहीं होगा, है ना। देखो, मोस्टली मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री होता है और ज्योग्राफी होता है, ओके, और पॉलिटी होता है। मैं साइंस जल्दी लेता नहीं हूँ बट क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो मैं ले रहा हूँ, इसलिए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपना हैंडल कर लेना, है ना। आई एम नॉट अ साइंस टीचर, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअली भी, और एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड पैटर्न है, इसलिए मैं ये क्लास ले भी रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है? माइकोरियल फंगाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैसिलस थुरिंगिनेसिस। तो पूछा गया परफेक्ट एग्जांपल क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का। देखो फर्टिलाइजर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे सॉइल को अच्छा करता है, राइट? हमारे जो क्रॉप्स है उनको अच्छा, उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बेटर करता है फर्टिलाइजर। ओके, तो ऑर्गेनिक भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। ओके, यहाँ पे पूछा है ऑर्गेनिक सबसे अच्छा कौन होता है, तो ये 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि माइकोरियल फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज मॉडिफाइड इट्स स्टेम ओके टू स्टोर फूड मटेरियल। ऐसा प्लांट जिसने अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर दिया है ताकि वो फूड मटेरियल को स्टोर कर सके। कल हमने पढ़ा था जिंजर, हमने कल ही ये क्लास में किया है कि जिंजर क्या है, जिंजर एक स्टेम है। जिंजर इज नॉट अ रूट, जिंजर क्या है स्टेम है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्यों स्टेम है, क्योंकि इसमें होते हैं इंटरनोड्स एंड नोड्स, इंटरनोड्स एंड नोड्स, है ना, नोड्स एंड इंटरनोड्स इसमें होते हैं, इसीलिए इसको हम स्टेम बोलते हैं, और इसमें फूड स्टोर होता है, राइट, जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंटरिंग द सेल। जब बैक्टीरिया हमारे सेल में एंटर करना चाहे तो कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो हमें बचाता है? क्या है? राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, इनको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, है ना, सुसाइडल बैग। ओके, तो ये हम क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लाइसोसोम। क्लियर है? यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं बता दूं, नहीं, सुसाइड बैग मैंने बता दिया, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वायरसेस और बैक्टीरिया को अंदर अंदर आने से रोकते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर और कुछ ऐसा है नहीं। गोल्गी बॉडी के बारे में है, देख लेते हैं। गोल्गी बॉडी जो नेम है वो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। ओके, यूक ऑल जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उन सब में देखने को मिलता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ओके, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन साइटोसोल ऑफ द सेल। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी से बॉडी में क्या होगा, ये बहुत ईजी है, अनीमिया, है ना। ज्यादातर जो लैक्टेटिंग मदर होती है, अनीमिया वहां होता है ना, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है। अगर हम ऐसे बात करें कि अगर हम सेल्सियस में बात करें तो इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फ़ारेनहाइट में तो इट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी आता है, अगर आपको ये पता है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कल भी मैंने बताया है, परसों ही बताया है, तो मैंने आपको 3-4 बार ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय टाइफॉइड डिजीज। टाइफॉइड से क्या होता है, कौन सी डिजीज, कौन सी ऑर्गन जो होती है वो इफेक्ट होती है मोस्टली। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है वो टाइफॉइड से क्या होती है, ज्यादातर अफेक्ट होती है। ओके, टाइफॉइड जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। आजकल बहुत बहुत ज्यादा वायरल भी था टाइफॉइड, है ना। तो टाइफॉइड जो है उससे अगर बचना है तो आप अच्छा पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए, और बाहर में साफ सुथरी जगह खाना खाइए, तो आप टाइफॉइड आपको नहीं हो, राइट। इंटेस्टाइन में भी बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइफॉइड जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि ये आपको दिया हुआ है, देखिए टाइफॉइड जो है वो इंटेस्टाइन में होता है ना। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग्स में होता है, और उसके बाद आप देखोगे ये डायप्थेरिया जो है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में होता है। प्लेग जो है वो लंग एरिया में होता है, लंग्स में होता है, एरिया बिटवीन 2 लेग्स के बीच में होता है। वूपिंग कफ जो है वो रेस्पिरेटरी होता है। न्यूमोनिया लंग्स में होता है। लेप्रोसी नर्वस सिस्टम में होता है। ओके, गोनोरिया जो है यूरिनरी पाथ में होता है। सिफिलिस जो है वो यूरिनरी पाथ में होता है, और ट्रैकोमा जो होता है वो आई में होता है। तो ये कुछ दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड। एपिथेलियल सेल्स कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके एपिथेलियल सेल्स कहाँ मिलते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो है वो फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑन ऑल इंटरनल एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ बॉडी। बेसिकली आप बोलेंगे तो स्किन, है ना। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जैसे आपका आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है वो एपिडर्मिस है, वो भी एपिथेलियल है। इंटेस्टाइन जो है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, एब्डोमिनल कैविटी जो है, ये सब क्या है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7। इसमें से कौन सा ऐसा इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। देखिए वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। हमने लगभग अभी तक 6 से 7 बार क्वेश्चन कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको याद हो गया होगा प्योर वाटर जो है उसकी पीएच 7 होती है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में होता है, हाइड्रोजन में होता है, या कॉपर में होता है, किसमें नहीं होता है पूछा गया है। तो हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसमें बस 8, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही उसका मास नंबर एक ही होता है। ओके, इसलिए उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं कि एंगस्ट्रॉम क्या है।
ये किसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम? तो ये वेवलेंथ का है, एनर्जी का है, फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का है, तो ये एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ का एक यूनिट है। ओके, एनर्जी को हम जूल जूल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसका डिस्कवरी किया था डीएनए का। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन का हॉपकिन ने, एंटीजन का लैंडस्टीनर है, डीएनए का वाटसन क्रिक ने, डीएनए का पॉल मूलर ने, होम्योपैथी सैमुअल हैनमन। ओके, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, एक बार लिस्ट है। देखो इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा पूछता है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा डीएनए बहुत बार पूछा गया है, तो डीएनए याद कर लोगे। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा गया है, वो सब याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रिग्लिसराइड? ट्रिग्लिसराइड क्या होता है? या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल है, तो इट इज अ फैट। ये फैट है। फैट जो है वन ऑफ द थ्री मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। ओके, फैट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। मैक्सिमम जो एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को वो फैट से मिलती है। ओके, वो फैट से मिलती है। ओके, फैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हेल्प्स योर बॉडी टू अब्सॉर्ब विटामिन्स। फैट हैज मोस्ट कैलोरीज कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट। कैलोरी भी सबसे ज्यादा होती है। कंट्रोलिंग फैट इंटेक इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग वेट एंड प्रिवेंटिंग डीलिंग टाइप 2 डायबिटीज। फैट्स also known as triglycerides are esters of 3 fatty acid chains and alcohol glycerol। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज यूज इन मॉनिटरिंग। क्या मॉनिटर करने में यूज करते हैं इसको? ओके, तो ये ब्रेन को मॉनिटर करने में हेल्प होता है। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम को हम लोग ब्रेन को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें होती है ना, जैसे मान लो हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रिकल नर्व्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो वो ब्रेन में फॉर्म होता है ना। वो हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है, वो ब्रेन में फॉर्म होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक तुक्का भी लगा सकते थे कि हाँ ब्रेन ही आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हार्ट वगैरह तो आंसर नहीं होना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर को किससे रेगुलेट करते हैं? थैलेमस। ये मैंने कल पढ़ाया, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला। इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो हम हाइपोथैलेमस का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथैलेमस आपका स्लीप साइकिल देखता है, बॉडी साइकिल को कंट्रोल करता है, आपका आपके मूड को कंट्रोल करता है, आपके नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल करता है। ओके, कनेक्ट करता है मतलब। ओके, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक फंक्शन कंट्रोल करता है। ओके, आपके मोटर फंक्शन को चेक करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग को चेक करता है, इमोशनल कंट्रोल को चेक करता है, मूड को चेक करता है। ये सब सब हाइपोथैलेमस का काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट। नहीं, वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड लाइट की, ये ऑप्शन गलत है ना। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, है ना। तो आर की जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, और अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ ऊपर से नीचे घटती है, माइनस होती है। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट, ये ट्रू है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, नहीं, अगेन गलत है। वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ओके, सब गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। अगेन मैंने बता दिया है, मैं फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ूंगा। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इसका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू K माइनस 273/5B इसका फॉर्मूला होता है। अगर सेल्सियस से केल्विन में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से केल्विन भी कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया, आप देख लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर को हम किस में मेजर करते हैं? वॉट में, है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट बोलेगा तो एम्पियर में, चार्ज बोलेगा तो कूलम में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? हीट को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करते हैं मोटर में, है ना। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, डायनामो मैंने सब पढ़ाया हुआ है पहले क्लास, मतलब पहले ही क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में ही जो मेरी सीरीज है उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको मिल जाएंगी ये सारी डिटेल्स, राइट। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ क्योंकि अब मैंने सब पढ़ा दिया है, तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? तो हमारा बॉडी जो है 70% वाटर का बना हुआ है। दैट इज वाई यू विल सी कि विराट कोहली एंड ऑल जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो बहुत महंगा पानी पीते हैं, क्योंकि पानी जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा बॉडी हमारी पानी से ही बनी है। तो जितना अच्छा पानी पियोगे उतनी अच्छा, उतना हेल्दी आप रहोगे, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनता है, तो ये भी आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मतलब जो मॉइस्चर है आपका एटमॉस्फेयर में, उसको मेजर करना है, ह्यूमिडिटी मेजर करना है, तो हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रो है, जी यहाँ लगता है, हाइग्रो है ना, हाइग्रो यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर को। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर को हम, मैंने कल ही बताया कि इसको हम पास्कल में मेजर करते हैं, है ना, पास्कल में मेजर करते हैं, इसको हम बार में मेजर करते हैं। और अगर न्यूटन के फॉर्म में दिया हो तो हम क्या बोलेंगे? इसको मेजर करते हैं न्यूटन स्क्वायर मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ओके, एनएम स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे। क्लियर? न्यूटन पर मीटर में हम लोग सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और न्यूटन जो है वो फोर्स का एक यूनिट है। ओके, और न्यूटन मीटर में हम लोग टॉर्क को भी मेजर करते हैं, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो दो तीन चीजें ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है उसको क्लॉक में यूज करते हैं, आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, क्वार्ट्ज क्रिस्टल कौन सा होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो हम क्लॉक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक कलरलेस गैस है, ब्राउन सॉलिड है, रेड लिक्विड है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड। ब्रोमीन एक केमिकल एजेंट है और ये रेड लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको एवोपोरेट करते हैं हम लोग, एवोपोरेट हो जाता है जो रेडिली। ओके, ब्रोमीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि हम लोग लाइक जैसे क्लोरीन वाटर होता है वैसे ही। ओके, एंड इज मोर यूजफुल एज इट डज नॉट डिकम्पोज रेडिली। ये डिकम्पोज नहीं होता है बहुत इजीली, इसीलिए ब्रोमीन ज्यादा बेटर है। ओके, और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज दी हुई है तो आप एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर। वेल्डिंग जो होती है, आपने देखा होगा कि लोहे को लोहे से जब चिपकाना होता है तो हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग का जब करनी होती है तो उसमें कौन सी गैस यूज होती है? तो वो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन होती है। ओके, तो शील्डिंग गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओके, इन गैसेस को भी हम यूज करते हैं। फ्यूल गैसेस जैसे एसिटिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको भी यूज करते हैं। ऑक्सीजन गैस विच ऑक्सीजन यूज विद फ्यूल गैसेस एंड आल्सो इन स्मॉल अमाउंट्स इन सेम शील्डिंग गैस मिक्सचर। ओके, तो ये बेसिकली वेल्डिंग में हम लोग इस तरह से चीजें, गैसेस को यूज करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स में किस चीज की कोटिंग होती है? तो ये जिंक की कोटिंग होती है, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। मैंने कल बोला था आपको कि इसको आप याद करेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ क्या होता है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया है। एंगस्ट्रॉम में मैंने आपको बताया था कि आप इसको हर्ट्ज में याद करने के लिए, ओके, सॉरी, नैनोमीटर्स में याद करने के लिए, तो नैनोमीटर्स में देखोगे तो आप देखोगे 380 टू 740 नैनोमीटर्स होता है ये। ओके, लेकिन एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम में होता है। ओके, तो आप नैनोमीटर में याद रखोगे 380 टू 740, एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो इतना ध्यान रखना कि 380 है तो 380 के आसपास ही 3900 आता है, और 740 है 740 के आसपास ही 7600 आता है। तो एक ही ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा। अंदाजी से भी आप लगा सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर। कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? सल्फोनेट होता है। उसमें क्या होता है? सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज्ड एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट। जब हमें पसीना आता है, जब स्वेटिंग होती है, तो उसमें से कौन सा एलिमेंट एक्सक्रीट होता है, निकलता है? तो इसमें से कोई भी नहीं। सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोई भी नहीं निकलता है। स्वेटिंग जो है वो बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसमें स्वेट ग्लैंड से लिक्विड रिलीज होता है, उसको स्वेटिंग बोलते हैं। ओके, स्वेट जो है वो सेवरल केमिकल का बना होता है, जैसे वाटर हो गया, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें लैक्टिक होता है, उसमें यूरिया होता है। ओके, the sodium, potassium, calcium, magnesium are minerals composition of sweat. Okay, ये सब क्या है? मिनरल कॉम्पोजिशन होते हैं स्वेट के। Some traces of metals that body excretes in sweat are zinc, copper, iron, chromium, nickel and lead. ये सब निकलते हैं, लेकिन ये सारे नहीं निकलते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये सब मेटल्स निकल सकते हैं हमारे स्वेट से। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रियल, कल मैंने बताया है आपको ब्लू विट्रियल भी और व्हाइट विट्रियल भी। ब्लू विट्रियल हम लोग कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, है ना, और व्हाइट विट्रियल हम लोग जिंक सल्फेट को बोलते हैं, और ग्रीन विट्रियल हम लोग आयरन सल्फेट को बोलते हैं। तो तीनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम, उसको क्या बोलते हैं? वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर्स को ऐड करके हम बताते हैं कि उसका मास किसी पर्टिकुलर मतलब एलिमेंट का मास नंबर क्या है ना? मास नंबर क्या है? अगले पे आते हैं, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। मैंने कल ही बताया, सॉलिड से अगर गैस में हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो सब्लिमेशन होता है। ओके, नैप्थलीन बॉल जो होता है वो सब्लिमेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, तो कार्ब्स को कंट्रोल करता है। ओके, इंसुलिन जो है वो हमारे कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट? कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट है? व्हीट, बार्ली, राइस या मेज? राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, दीज आर कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट बहुत एसेंशियल होता है, जिसमें शुगर भी होता है, फाइबर भी होता है, स्टार्च भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेवीएस्ट मेटल अलोंग द फॉलोइंग इज? कौन सा सबसे हेवीएस्ट मेटल होता है? तो इसमें से देखेंगे तो गोल्ड, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम सबसे हेवीएस्ट होता है। प्लैटिनम इज हेवीएस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज? इसमें कौन सा एंटीबायोटिक है? पहले भी किया हमने क्वेश्चन ये वाला, एंटीबायोटिक कौन सा है? एक मिनट, एंटीबायोटिक अमंग द ऑप्शन लिस्ट है एंटीबायोटिक्स ऑफ पेनिसिलिन है ना, एंड सल्फरडिन। तो इसने आंसर क्यों नहीं टिक किया है? द एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज, ये तो ए आंसर सही होना चाहिए था ना, इसका ए सही होगा, ये आंसर गलत है ना? अच्छा, मोर देन भी है, सॉरी, मोर देन वन ऑफ द अबव है। मैंने सोचा कि नन ऑफ द अबव है, नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो इसमें देखेंगे तो पेनिसिलिन जो है वो भी एक एंटीबायोटिक होता है, और सल्फाडायाजिन भी एक एंटीबायोटिक होता है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट होगा। पैरासिटामोल जो है वो एंटीबायोटिक नहीं होता है, वो फीवर और माइल्ड पेन में यूज करते हैं। एस्पिरिन जो है वो एंटीपायरेटिक होता है, इट इज नॉट एंटीबायोटिक, इट डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एक मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है तभी वो एंटीबायोटिक कहलाती है, इसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ? स्टेनलेस स्टील किस चीज का अलॉय है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका बनता है किससे? इसमें रुकिए, इसमें तो आपका आंसर नहीं दिया हुआ है एक भी ऑप्शन में। देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है वो मतलब इज अ कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉय ऑफ आयरन। ओके, आयरन, क्रोमियम और सम केसेस में निकल भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आयरन और क्रोमियम से मिलके ये बनाया जाता है ताकि इसमें जंग ना लगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स, अगर टूटे हुए हड्डियों को ठीक करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। इट इज व्हाट? तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम होता है, इट इज जिप्सम। ओके, इट इज जिप्सम। जो प्लास्टर होता है आपके पैर में या हाथ में, जब टूट जाता है हाथ पैर, तो उस टाइम पे हम जिप्सम को यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहां लगा रहेगा उसको हम बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन, ओके, अल्कीन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे अल्केन। अल्केन, ओके, अल्केन। और अल्काइन बोलते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो याद रखना कि जिसमें दो ई आ रहा है ना, जिसमें ऐसे याद कर लेना, इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि इसमें जो दो दो ई आ रहा है इसका मतलब डबल बॉन्ड, एक ई आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड। और अल्काइन में देख रहे हो कि ई तो आ ही रहा है, साथ में वाई भी आ रहा है ना, तो आई जो बड़ा लंबा खींच रहा है ना, तो उसको थर्ड बॉन्ड, थ्री बॉन्ड। देखो, याद करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बस इजी वे बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। जहां दो ई आएगा मतलब डबल बॉन्ड, एक ही आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड, और जहां अल्काइन आ रहा है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, अगला जो क्वेश्चन है वो है, द केमिकल नेम फॉर विनेगर इज? विनेगर को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, बहुत बार कर लिया है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? वो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, H2SO4 होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग सोडा वाटर बॉटल, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, है ना, CO2। कोई भी सोडा बॉटल खोलते हो, चाहे आप थम्स अप खोलो, चाहे आप सोडा बॉटल खोलो, कुछ भी खोलो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चलो अभी 260 तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर जब बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है तो बता देना कमेंट में कि फास्ट हो रहा है, मैं स्लो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, है ना? और अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, एंड और कौन सी वीडियोस चाहिए, अगर आपको कोई और आपकी डिमांड है किसी वीडियो की, तो वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट अप। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।